हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग 150 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? भारत छोड़ो। गांधी जी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक का लेखन किसने किया था? थॉमस मर्टन ने। अगला प्रश्न है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक का लेखन किसने किया था? लुई फिशर ने। द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को किस व्यक्ति ने परिचित कराया? जेम्स फोर्ड। 1919 में। 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 6। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य व कृषि विभाग। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी। 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर किसने भाषण दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी युक्ति है? जवाहरलाल नेहरू। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? भगत सिंह। अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? नेल्सन मंडेला। अमेरिकन गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? मार्टिन लूथर किंग। असहयोग आंदोलन 1920 से जो 22 तक हुआ था को क्यों निलंबित किया गया? चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई किस उपाधि को वापस कर दिया था? तो केसर ए हिंद। आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? बाबा आमटे। इंकलाब का नारा किसने दिया? मोहम्मद इकबाल। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। इंडोनेशियाई गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? अहमद सुकर्णो। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। करो या मरो का मंत्र किसने दिया? महात्मा गांधी। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? लाहौर। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ और दूसरा विभाजन कब हुआ? मुंबई 1918 में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1942 में। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? बारदोली सत्याग्रह। किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? बेलगांव 1924। किस कारण गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। किस काल को गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है? 1869 से 1921 तक। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या।
किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी? सुभाष चंद्र बोस। किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका यात्रा से की थी? मोतीलाल नेहरू। किस रेलवे स्टेशन में गांधी अपमानित किया और अपदस्थ किया गया था? पीटर मैटसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? द रॉलेट एक्ट। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? रविंद्रनाथ टैगोर। किसने कहा, मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है, भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? जवाहरलाल नेहरू। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी। किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। केन्या के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? जोमो केन्याटा। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तीसरा। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? सी राजगोपालाचारी। गांधी का आध्यात्मिक गुरु कौन था? लियो टॉल्स्टॉय। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? महादेव देश जी। गांधी जी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? विंस्टन चर्चिल। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? क्रिप्स मिशन 1942। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया? 1908 में। गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन समाज की शुरुआत कब की? 1932 में। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? गुजराती। गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869। गांधी जी का पहला अनशन। भारत में गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी को पहली बार कब जेल जाना पड़ा? 1908 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब किया? सितंबर 1906 में। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? 1 बार। गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। गांधी इरविन समझौता यानी 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? 1927। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा, हमारे जीवन सबे प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट। गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फॉर्म कब शुरू किया था? 1910 में। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था 12 मार्च 1930। गांधी जी ने साप्ताहिक नवजीवन यंग इंडिया कब शुरू किया था? 1919 में।
गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था? 1933। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कहा था देशभक्त। गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू कर दिया था? डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर। जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी। जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल ओ डायर। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन। यह 1903 में शुरू किया गया था। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध किया था? 385 किमी। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? C.F. एंड्रयूज। देशबंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? चितरंजन दास, जिन्हें C.R. दास भी कहते हैं। नमक सत्याग्रह किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? वर्ष 1930 में। पुस्तक ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विथ इंडिया का लेखन किसने किया? जोसेफ लेलीवेल्ड। प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को किसने आयोजित किया था? सूर्य सेन। वर्मी गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? जनरल आंग सान। बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया था? महात्मा गांधी। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसका उपज थी? लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? अहमदाबाद। भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ? 9 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? महात्मा गांधी। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? चंपारण में। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत वायसराय कौन था? लॉर्ड लिंथिंगो। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? 1921 में। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो चौधरी रहमत अली ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आजाद। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? चितरंजन दास। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में माना जाता है? 1915 से 1948। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948।
महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? 1915। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? चंपारण। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन हैं? महात्मा गांधी। मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव कब स्वीकार किया था? 1940। मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी, यह किसने कहा था? लाला लाजपत राय। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया था? महात्मा गांधी। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया। रॉलेट एक्ट इसलिए पारित किया गया था कि राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? अमृतसर। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? रविंद्रनाथ टैगोर। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? हैदराबाद। श्रीलंका के गांधी के रूप में जाना जाता है A.T. अरिया राटने। सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग किसने लिया था? B.R. अम्बेडकर। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? लॉर्ड इरविन। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? 1928 में। सारे जहां से अच्छा के लेखक इकबाल भारत के किस स्थान से संबंधित है? पंजाब। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां के रचनाकार कौन है? इकबाल। सुभाष चंद्र बोस ने श्रीनगर में दिल्ली चलो का नारा किस वर्ष दिया? 1943 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। हंटर आयोग की नियुक्ति किसके बाद की गई थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड। अब है महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियां। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी को बापू कहकर कौन बुलाते थे? C.F. एंड्रूज और जवाहरलाल नेहरू। किसने गांधी को मलंग बाबा कहा था? कबायलियों द्वारा। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि किसने दी थी? लॉर्ड माउंटबेटन। गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट किसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध के समय? महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहकर किसने संबोधित किया था? विंस्टन चर्चिल। सेवाग्राम का संत कहकर गांधी को किसने संबोधित किया? आश्रम के अतिथियों द्वारा। गांधी जी को भंगी शिरोमणि कहकर कौन संबोधित करते थे? उनके मित्र। महात्मा गांधी को कुली बैरिस्टर किसने कहा था? दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट। गांधी को कर्मवीर की उपाधि किसने दी? दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी। भिखारियों का राजा की उपाधि गांधी जी को किसने दी? पंडित मदन मोहन मालवीय। सरोजिनी नायडू ने दो महात्मा कहकर किसको संबोधित किया था? सरोजिनी नायडू।
सरोजिनी नायडू ने दो महात्मा कहकर किसको संबोधित किया था? सरोजिनी नायडू। एक गलत आंसर है, इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। कैसरे हिंद की उपाधि गांधी जी को किस उपलक्ष्य में दी गई? प्रथम विश्व युद्ध के समय। महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर कहकर किसने पुकारा? विंस्टन चर्चिल ने। तो इस प्रकार हमारे कुल 150 प्रश्न पूरे हुए। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।